इलेक्शन में जो है नाचो के पब्लिक, सीएम के पब्लिक ये बोल रहा है कि तांगा व्यालिंग को फिर से कंटेस्ट करना चाहिए और नकब नालों को टक्कर देना चाहिए। और यहाँ पर जो है अपर सुबनसिरी की जब बात करते हैं तांगा व्यालिंग को यहाँ पर एक फादर के रूप पर जो है पोइत्रे किया जा रहा है, मतलब एक लीजेंडरी के तौर पर पोइत्रे किया जा रहा है। और नाचो से जो सीएम से जो है यहाँ पर 14 ऐसे बीजेपी के फैमिली है, उन्होंने आज कांग्रेस में यानी तांगा व्यालिंग को समर्थन देते हुए आज ये लोग जो है पहुंचे थे। आप देखिए, मैं कैमरा पर्सन से कहूं तो ये है, तो इन्होंने इनको जो है आज बोलने का मौका दिया गया था। तो उनका ये कहना है कि नाकाब नालों के जो यानी भाजपा सरकार के विकास पथ को जो है ये लोग न खुश है। मतलब भाजपा ने अभी तक जो नाचो कंस्टिट्यूएंसी में जो काम किया है और जो विधायक है, अभी जो मंत्री है, उनके काम से ये लोग जो है नाराज है, ऐसे इनका कहना है। और साफ तौर पर इस बात को भी कहा गया है कि भाजपा सरकार जो है सेंटर में भी है और स्टेट में भी है, लेकिन जहां तक जनता की जब बात की जाती है तो भाजपा सरकार जो है जनता को जो है नहीं देख रहा, सबको नहीं देख रहा है, ऐसे आज लोगों का ये कहना था जो तांगा व्यालिंग को जो समर्थन। लेकिन आपको एक बात बताना जरूरी है, ये जहां पर अभी ये कार्यक्रम हुआ, ये जो है दापोरी जो है अपर सुबनसिरी का हेडक्वार्टर होता है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग जो जिले पड़ता है, अलग अलग जो गांव पड़ता है, वहां के सभी लोग आकर के हेडक्वार्टर में बसते हैं। यहां से अनदर अगर आप 109 किलो या फिर 110 किलोमीटर एमएलए है, मतलब तंजा चौकी के अंतर्गत आता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, तो यहाँ पर सभी गांव के लोग यहाँ पर बसते हैं। तो आज यहाँ पर कार्यक्रम होना, इसका मतलब ये साबित होता है कि जो नाचो सीएम से जितना लोग जो नकब नलो या फिर तांगा व्यालिंग को जो समर्थन करता है, वो लोग भी दापोरी जो में मौजूद। भी खबर मिल रहा है कि जो आप ये देखेंगे, ये जो है स्पॉन्सर बाय दो श्री ये मान्या व्यालिंग लिखा हुआ है ना, एक ड्रेस लिखा हुआ है, इनका ये जो है टीम सिनिक यापा टीम है। मतलब ये इनको ये समर्थन दे रहा है कि मतलब इनका ये कहना ये है कि तांगा व्यालिंग को ये लोग समर्थन देते हैं। मतलब सिनिक को आपको समझना होगा। सबसे पहले जो सिनिक आपको दिखा रहा है ना, ये सिनिक का मतलब है ना, इसको सिनिक कहा जाता है, मतलब सोच बहुत बड़ा है। तो इन चीजों को दर्शाते हुए यहाँ का जो सिनिक यापालो का ये कहना है कि ये ऑर्गेनाइजर है आज का, और ये कार्यक्रम जो है तांगा व्यालिंग को ध्यान में रखते हैं, उनके समर्थन वालों जो उनको सपोर्ट करते हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम को रखा था। लेकिन पब्लिक का ये सवाल हो सकता है, बहुत जरूरी है, पब्लिक का ये सवाल को लेकर के ये इलेक्शन कंटेस्ट करने वाला है। हम लोग जो है सीधा व्यालिंग साहब से हम लोग थोड़ा जानते हैं, क्योंकि ये अपर सुबनसिरी का एक, आपको हमने शुरू में बताया, ये फादरली फिगर है। ये राजनीति की हम लोग जब बात करते हैं तो इनको सभी लोग पहचानते हैं, और ये होम मिनिस्टर भी स्टेट के रह चुके हैं। हम लोग सबसे पहले व्यालिंग सर, आपको अरुण भूमि न्यूज चैनल में स्वागत करता हूँ। थैंक यू। ये आज का आपका जो है डिक्लेरेशन प्रोग्राम जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। उसके बाद आपने आज तौर पे यानी कांग्रेस से एक कैंडिडेट उम्मीदवार के तौर पे आज आपने आपका समर्थन जो आपका सपोर्टर है उसको आपने मतलब सबके सामने आज आपने अपील का मतलब डिक्लेरेशन कर दिया कि आप जो है 24 को लड़ने वाले हैं। लेकिन आपसे मेरा सीधा सवाल ये है कि क्या कारण है और क्या इश्यूज है जिसको लेकर। नंबर 2 जो है वहाँ का डेवलपमेंट ठीक से नहीं चल रहा है जी, जैसे होना था ऐसे नहीं हो पाया है। जी जी जैसे इलेक्शन का मुद्दा अलग होता है, डेवलपमेंट का मुद्दा अलग होता है। जी जी जो भी लीडर बने लास्ट 4 इयर्स में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो स्कीम को आप बतर परचेज करने का टूर में क्यों कर रहा है? जी जी वेलफेयर के लिए क्यों आप नहीं ले रहा है? वेलफेयर का स्कीम होना चाहिए सबके लिए, आने वाला जनरेशन के लिए भी, अभी का समय के लिए भी। अगर 5 साल अगर ऐसे करके डेवलप करके रखेगा अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में और मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी, हम एज ए कैबिनेट मिनिस्टर रह के हम कॉन्स्टिट्यूंसी का लीडर बन के नहीं रहा है, हम सारा अरुणाचल का लीडर बन के रहा है। डिस्ट्रिक्ट का इम्पोर्टेंट दे के आ रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट में जब हम नहीं होने के पहले बहुत से मिनिस्टर था, दोलम साहब था, निराक साहब था, फिर भी टाकरदौनी साहब था, फिर भी इतना स्कीम भी इम्प्लीमेंट का पैसा फ्लो नहीं था 5 साल में। तो हम आने के बाद में भी इतना फ्लो नहीं था, इसलिए हम सोच के हमारा डिस्ट्रिक्ट को हम इम्पोर्टेंट देके नाचो को एमएलए होते हुए भी
हम इधर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को स्टेडियम भी मेरा समय में बनाया है। ऐसे बना के यहाँ का एमएलए को हम डिपेंड नहीं करता था। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सब ये अपर सुबनसिरी का है बोल के हम भी बहुत एमएलए का जैसे यहाँ का एमएलए के जैसा हम काम करता था। ऐसे काम करके ये पैसा को थोड़ा मिसयूज होता है। यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर लोग भी अच्छा इम्प्लीमेंट नहीं करता है। यहाँ का टाउनशिप का जो ये अप्रोच रोड के लिए भी हम 4400 करोड़ का डीपीआर बना के इसको पार्ट सेंक्शन करके तुकी साहब का चीफ मिनिस्टर समय में 12 करोड़ दिया था। 12 करोड़ टाउन को प्राप्त कवर नहीं कर पाया, आधा आधी हुआ। काम करने वाला भी अच्छा से नहीं हुआ। और अभी भी 22 करोड़ और भी 33 करोड़ और भी वो स्कीम लेने का बाकी, इसको सेंक्शन नहीं किया था, पार्ट सेंक्शन किया था, अप्रूव तो था। लेकिन अभी का एमएलए लोग क्या कर रहा है मालूम नहीं है। इसलिए ये चीज़ को देखते हुए हमारा काम समय का जो काम किया है, जितना भी किया, हम नहीं आने का पहला तो कुछ भी नहीं था। नाचो सीएम 80 टन गाड़ी का साथ दो गाड़ी एक साथ जा सकता है, आराम से जा क्रॉस कर सकता है, इस टाइप का बनाया। ये फोर्स के लिहाज से, हाँ। सेना के लिहाज। जी। और नाचो में भी एक बनाया है, वो भी एक गाड़ी के लिए वहाँ भी 40 टन के लिए कैपेसिटी वहाँ भी बनाया है। ऐसे बना के जितना पहला तो कुछ हालत नहीं था, इसलिए वो ब्रिज का वजह से हमारा सबर एरिया में कई में नदी का उस पार हम स्कीम नहीं ले सकता था। ये अटल बिहारी वाजपेयी का विजन है, ग्राम सड़क योजना, ये PMJSY, वो अभी हम सेंक्शन करके अभी बना कर रखा है। वो भी लगता है लास्ट 19 का इलेक्शन में कुछ मिस यूज किया जैसे लगता है। अभी अगर किया तो हम बोलता है आप यूज किया तो पैसा डाल दो ना। वो तो एस्टिमेट बनाया हुआ है ना, डिपार्टमेंट भी कहाँ से लेके देगा। अगर यूज नहीं किया तो ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो डिपार्टमेंट है, इम्प्लीमेंट जो करता है, अच्छा से इम्प्लीमेंट करो। वो उसको, क्योंकि आपका जो है हिस्ट्री, जो आपका अचीवमेंट है वो अभी हमारे पास है। हम कभी दिन जब मौका मिलेंगे हम जनता को जरूर बताएंगे, क्योंकि अभी समय कम है। तो ऐसे में आपके लिए बहुत चैलेंजिंग है, आपके लिए बहुत चुनौती है, क्योंकि जो अभी मौजूदा अभी स्टेट में जो है भाजपा का सरकार है, केंद्र में भाजपा का सरकार है, कि आने वाला समय में स्टेट में जो है कांग्रेस सरकार जो आ सकती है क्या? क्योंकि अगर कांग्रेस अगर ऑब्सोल्यूट नहीं आया तो ऐसे में फिर भाजपा सरकार आ गया तो ऐसे में क्या होता है, कांग्रेस अगर में आ गया, कांग्रेस अगर सेंटर में जो है भाजपा आ गया तो यहाँ से जो है स्टेट का जो है कांग्रेस लीडर जो है फिर भाजपा में चला जाता है। तो ये आपके लिए चुनौती हो सकता है क्या? आप आने वाला समय में स्टेट में क्या कांग्रेस जो है एब्सोल्यूट सरकार बनाने जा रहा है क्या? जरूर सरकार बनेगा, लेकिन ये सरकार को पब्लिक नहीं। जी। हम डिप्टी सीएम भी हो सकता है। जी। कोई गारंटी नहीं है। जी। ये मैनिफेस्टो को हम भी मेंबर बन के बैठ के जी। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को हम रूरल एरिया को फ्री कर देगा। जी। और ये गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई है, अभी एनओपीएस को हम रिव्यू कर देगा। जी। लेकिन जो लोग 2007 का पहले था, 2007 का नेशनल पेंशन सिस्टम नहीं है, इसमें किसी का सिक्योर नहीं है, इनसिक्योर है, कब क्या होगा मालूम नहीं है। इसलिए इसको भी हम लोग रिवाइव कर देगा। आपका सरकार अगर आता है, हमारा सरकार आता है तो। और ये जो कंटिन्यूसी लेबर स्केल में दे देगा। जी। तो ये बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि व्यालिंग साहब का ये कहना है कि अरुणाचल में डेफिनेटली कांग्रेस सरकार आने वाला है और केंद्र में भी कांग्रेस सरकार आने वाला है। यदि स्टेट में जो कांग्रेस सरकार आता है तो अभी उन्होंने क्या वायदा किया आपने सुना है कि स्टेट में जो है वो जो है उप मुख्यमंत्री के पद पर भी रह सकता है, ऐसे उन्होंने कहा है। अगर ऐसे रहता है, सरकार भी बनता है, तो आने वाला समय में अरुणाचल के जनता के लिए काम करने वाले हैं।
और यहाँ पर कांग्रेस के जो इंचार्ज है उसको भी एक सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि जब अपर सुबनसिरी की बात करता है तो बेम मचिंग जो है एक जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस स्टेट का होता है और यहाँ का इंचार्ज भी है। तो थोड़ा सा उनसे आप एक सवाल करेंगे कि मचिंग जी, आपसे मेरा एक सवाल है कि आपके लिए कितना चुनौती है, कितना चैलेंजेस है कि इस बार जो 2024 में जो है आपको कांग्रेस सरकार स्टेट में ला है और अभी के लिहाज से यहाँ प्ले करता है। इंडिविजुअली आपका जो एक पॉलिटिकल इम्प्रूवमेंट बनकर घूम रहा है, जनता को कोई देख नहीं पा रहा है, तो इसलिए यहाँ का ये जो जनता जो आने वाले दिन में बीजेपी का यहाँ में वॉश आउट होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में। और सेकेंडली हमारा ये जो फॉर्मर मिनिस्टर बीजेपी के जान गवा के दिन रात मेहनत काम करने वाला आज स्पीच में देखा सब भाजपा को चोर रहा है। चोर के बेहतर तंगे वेलिंग वन ऑफ द गुड डेवलपमेंट लीडर्स ऑफ द अपर सुबनसिरी स्टेट एज ए होल। यह डिमांड होने के बाद में मैं भी ये भी हमारे स्टेट फिगर का, जब असेंबली में जब तंगे वेलिंग नहीं है, कोमरबाई नहीं है, तकम पारियो नहीं है, तकम संजय नहीं, अरुणाचल ऐसे डूब गया। इसलिए ब्यालिंग साहब को यह जरूरत हो गया, यह जनता अभी उसको बनाने का रेडी है। एक सवाल जनता का ये अपर सुबनसिरी से ये भी हो रहा है कि ब्यालिंग साहब पिछले प्रॉब्लम, तो ये आपने सुना, क्योंकि ये जरूरी था, क्योंकि लोगों का मन में ये भी सवाल रहता है कि पिछले 20-25 साल से ब्यालिंग साहब जो है अपर सुबनसिरी में जो है मंत्री के तौर पर भी, होम मिनिस्टर के तौर पर भी रहा, लेकिन उनका क्या निशान है। आपने सुना कि अभी जितना भी यहाँ पर डेवलपमेंटल जो एक्टिविटीज चला है, मतलब जो बन चुका है, क्योंकि ब्यालिंग साहब ने खुद कहा उनके समय में इनिशिएट लिया गया था, और जो कॉलेज है उनके समय में इनिशिएट लिया गया था, ऐसे उन्होंने सीधा कहा है। तो अभी तक का सरकार के समय यानी अभी के समय में कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बता सकता है कि अभी के विधायक ने किया ऐसे, जो आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो इनसे भी तो थोड़ा सा बात जानना जरूरी है कि क्या कारण रहा होगा कि ये जो है, जो आप सोच के देखिए, आपको ये समझना होगा कि मौजूदा समय में जो सरकार चला रहा है, चाहे स्टेट की कह लीजिए चाहे आप सेंटर के, अगर मौजूदा समय में जो सरकार चला रहा है उससे अगर निकाल कर जो है जो अपोजिशन में है उसमें जाता है, इसका मतलब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो मतलब जो आप समझ के देखिए ना, मतलब ये बोलता है कि जो सरकार के साथ बैठना चाहिए था लेकिन वो सरकार के साथ नहीं बैठ करके जो अपोजिशन में जाता है, तो उनका तो कुछ सवाल होगा, उनका कुछ लोगों से बताना होगा नहीं कि उनको क्या कारण रहा होगा और भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस में आ रहा है। तो सबसे पहले मैं पूछूं, मैं सबसे पहले यहाँ पूछ लेता हूँ, जान लेते हैं। सर सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम तादोदू है। मैं बीजेपी में ये 2014 से आज तक था। आज फिर ये कांग्रेस में छोड़ दिया। आज बीजेपी छोड़ दिया, कांग्रेस में आ गया। बीजेपी छोड़ने का मेन कारण क्या है आपका? बीजेपी छोड़ने का मेन कारण जो बीजेपी का आइडियोलॉजी को हम थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा है। पहले शुरू में इतना अच्छा बोल के हम लोग को बीजेपी में लाया था। हम पहले भी बोला है, बीजेपी पर्स में हम लोग बहुत अच्छा लगा था। जैसे कि मेरा बेटा बेटी को भी वही प्रचार करने के लिए सोचा था। फिर देखा है तो ये गवर्नमेंट बनते गया, गवर्नमेंट जब बन गया तो बीजेपी का बदमाश शुरू हो गया। पहले बीजेपी जो प्रचार कर रहा था कि कांग्रेस ठीक नहीं है, कांग्रेस ऐसे गवर्नमेंट चला रहा है, तो उससे भी बढ़कर ये बीजेपी चला रहा था। इसलिए हम उसको अच्छा नहीं लग के हम बीजेपी ये कैंप से कांग्रेस में आ गया। आपका कॉन्स्टिट्यूंसी का जो विधायक है वो मंत्री है, आपका जगह में अभी विकास काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? मेरा उधर तो हम कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है जी। भी काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो इसे काम नहीं कर रहा। एक दमदार एक स्पीकर है और सभी लोग इसके नाम को गुनगुनाते हैं। इनसे थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि क्या सर आपका नाम? मेरा नाम है तबू केमदो। आप कहाँ से हैं? हम 22 कंस्ट्रक्शन का है। बस्ती का नाम होगा कुछ? सिर्फ पेमेंट करता है, 5 लाख वापस लेता है। ये गवर्नमेंट ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग ये बसपा गवर्नमेंट को हम लात मार दिया। हमारा सारा जनता है। तो इस बार जो है आपका जो 22 नाचो सीएम जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है किस मुद्दा को लेकर के लोग जो वोटिंग करने वाला है? अभी काम नहीं करके ना, मिनिस्टर जो है काम नहीं करके, 4 मिनिस्टर है, आगे बढ़ना है। इसलिए देखो बीजेपी का जल नल क्या चीज को बोलता है, पब्लिक को पानी पिलाना है। देखो तो जब बूथ जगह में बनाता है, कहा बस्ती में बनाया,
बस्ती में नहीं है। कि पब्लिक ये है कुछ कुछ जो आज इसमें शामिल हुए। आपको बता दूं, जैसे कि उन्होंने जिक्र किया है हर घर जल हर घर नल, ये भाजपा का एक बहुत बड़ा स्कीम है जिसमें ये कहा जाता है कि हर घर में नल होना चाहिए, उसी नल से जो है जल निकलना चाहिए। लेकिन उन्होंने शिकायत ये किया है कि मंत्री जी की जगह में ऐसा नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि, और आपको बता दूं कि व्यालिंग के जब हम तांगा व्यालिंग की जब हम लोग बात करेंगे तो हमने सुबह थोड़ा सा रिसर्च किया था जिसमें यह बताया जाता है कि 1966 को एक वो अपॉइंटेड एज ए कांस्टेबल इन आईटीबीपी 22nd बटालियन एप कंपनी, यानी 1966 की जब हम लोग जिक्र करेंगे उस समय शायद मैं इस दुनिया होगा यार कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। उस समय मतलब ये एक फौज में थे, यानी आईटीबीपी में जो है एक कांस्टेबल के तौर पर कार्यरत है। और 1971 को जो है इसी पोस्ट से रिजाइन देता है। यानी हो सकता है कि नाचो को या फिर सीएम को जो है अच्छा लीडर की जरूरत होता है, तो जिस कारण से वो जो है आईटी आगे हम लोग देखेंगे 1985 को जो है इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट अंचल समिति नाचो फिर बनता है। फिर 1990 को जो है एमएलए के तौर पर पहली बार वो जो है चुनाव जीतता है 20 नाचो एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से, मतलब 1990 से। तो वहां से लगातार जो है आप लगातार 4 कब हारता है उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दूं। 2014 को यानी 99 को बनता है, फिर 2014 को फिर से वहां से थर्ड टाइम जो है वो जो है इलेक्ट होता है। फिर 2009 को फिर से वो बनता है उसी जगह में। 14 को बनता है जब वो होम मिनिस्टर रहता है 2014 को, यानी जो है के पद पर रखा हुआ है। तो समझने वाला ये है कि जो नाचो के जितने भी जो वोटर्स है, नाचो के पब्लिक को इन चीजों को समझना होगा कि नाचो अभी के समय में भी विकास क्यों नहीं कर पा रहा है। और अभी कौन सा वजह रह गया कि नाचो अभी टूरिज्म के सेक्टर में पिछड़ा हुआ है। रोड के दिया जाता है तो लोगों को फायदामंद साबित हो सकता है, क्योंकि वो राजनीति को अच्छी तरह जानते हैं। और उन्होंने सीधा हमारे इंटरव्यू में कहा है कि कल को वो जीतता है और सरकार बनता है और वो अच्छे पद में हो सकता है। अच्छे पद में होना मतलब ये हम लोग समझा जा सकता है कि वो जो है सरकार को चलाने के लिए, फिर सरकार में कुछ भी चीज को मॉडिफाई करने के लिए, विकास को कैसे ले जाने के लिए वो सरकार में खुद बैठेंगे तो नाचो के लोगों को और अपर सुबनसिरी लोगों को फायदामंद साबित होगा, ये उनका कहना था। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में जो है अपर सुबनसिरी के जनता जो है, लोग जो है, और आज सबसे बड़ा बात मैं आपको बता दूं, आज इस बात पर भी चर्चा किया गया है कि जो इलेक्शन में जो है पैसा खर्च करता है, यानी मनी कल्चर है, इसको जो है कम करने के लिए भी आज बात किया गया। ये बहुत अच्छा एक अवेयरनेस था जो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर रखा गया कि लोगों को, और जो आज कांग्रेस में ज्वाइन हुए बीजेपी के लोगों का भी ये कहना था, जो बीजेपी में रहे थे तो आज कांग्रेस में शामिल हुआ, उनका भी ये कहना था कि मनी कल्चर को खत्म को देखते हैं। तो आज प्रतिज्ञा कसम खा